हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइज, मैस्कुलिन्स एंड फेमिनिन्स की करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है, यही हम जानेंगे गाइज। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइज। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल. A quick disclaimer here guys, these are the general readings, may or may not resonate with each and everyone's situation out there. Okay? तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जी थीम की तरफ। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, 5 ऑफ एरियल, पेज ऑफ माइकल एंड नाइट ऑफ गैब्रियल। तो 5 ऑफ एरियल की जो एनर्जीज हैं ये आपके कुछ ग्रुप ऑफ मैस्कुलिन्स के लिए हो सकती हैं। तो गाइज, जो सबसे पहला एक सिनेरियो में यहाँ पर जो ग्रैब कर रही हूँ, आइदर अगर आपने इनसे वॉकअवे किया है या फिर अगर आपने इनसे कम्प्लीटली बात करना बंद कर दिया था, भले ही किन्हीं कन्फ्लिक्ट की वजह से या आर्ग्यूमेंट की वजह से, तो आपके मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं और इस सिचुएशन को एक चैलेंजिंग सिचुएशन मान रहे हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस सिचुएशन से ये कैसे ओवरकम करें। और मे बी इस सिचुएशन की वजह से हो सकता है इनके माइंड में कई सारे नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे होंगे कि इन्होंने आपको खो दिया या फिर बहुत ज़्यादा अकेलापन इन्हें महसूस हो रहा होगा और आपकी तरफ से एक नेक्स्ट एक्शन का ये इंतज़ार कर रहे होंगे गाइस। यू नो, इस कार्ड में लिखा हुआ है, यू नीड नॉट गो थ्रू योर करंट चैलेंजेस अलोन. Help is nearby. Negative thoughts create self-fulfilling prophecies. तो गाइज, इनकी एनर्जी से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आइदर ये किसी ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन से अकेले गुजर रहे हैं। हो सकता है अगर आप दोनों एक नो कम्युनिकेशन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो इनके हालात के बारे में आपको शायद पता नहीं होगा। ये किन्हीं चैलेंजेस से, लाइफ की किन्हीं प्रॉब्लम से अकेले गुजर रहे हैं और यही वजह है कि इनकी जो करंट ओवरऑल एनर्जीज हैं वो एक डिफ़िकल्ट सिनेरियो मुझे यहाँ पर दर्शा रही हैं और एक कह सकते हैं ना नेगेटिव थॉट्स में बने हुए हैं, क्योंकि इनके सराउंड जो भी सिचुएशन है अगर इनके फेवर में वो सारी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं तो ज़रूर ये वहाँ पर खुद को लेफ्ट आउट इन द कोल्ड महसूस कर रहे हैं, यानी कि अकेले हैं और इनकी तरफ किसी का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा, कोई इनसे इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पूछता होगा और मोस्टली ये इनकी एक थर्ड पार्टी सिनेरियो को लेकर भी हो सकता है। आइदर ये अपने थर्ड पार्टी के साथ किसी कन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट में बने हुए होंगे और जहाँ पर ये खुद को बहुत ज़्यादा अकेला मान रहे हैं। इनकी कंडीशंस को देखते हुए लग रहा है कि ये एक अच्छी सिचुएशन में नहीं है और बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं और अपनी लाइफ में ये किसी बहुत ही डिफिकल्ट चैलेंज को फेस कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ऐसे डिफिकल्ट समय में ये आपको शायद याद करते होंगे। तो ऐसी सूरत में अगर इनका आपकी तरफ बहुत ही एक लीस्ट वे में या बहुत ही मिनिमल वे में एक कम्युनिकेशन बन रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ये करंटली एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं। और बहुत सारे अदर सिनेरियोज में ये एक फाइनेंशियल डिफिकल्टी भी हो सकती है। हो सकता है फाइनेंशियली आपके जो पर्सन हैं बहुत ही लो जा रहे हैं, इसी वजह से ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन महसूस कर रहे होंगे, एक चैलेंजिंग टाइम ये फेस कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि ये आपसे बिल्कुल ही नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में बने होंगे। अगर रिसेंटली ही आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बंद हुआ है तो वजह ये हो सकती है कि ये आइदर फाइनेंशियली लो जा रहे हैं, हेल्थ वाइज भी कह सकती हूँ मैं कि इनकी हेल्थ सही नहीं होगी, या फिर और काफ़ी सारे अदर ग्रुप ऑफ मैस्कुलिन के लिए मैं कह सकती हूँ कि ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहाँ पर आपके मैस्कुलिन हो सकता है अपने उस पार्टनर से आइदर एक आर्ग्यूमेंट्स में चल रहे हैं, कन्फ्लिक्टिव सिचुएशंस में चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। ओके, तो ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर हमारी ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स की एनर्जीज हैं, पेज ऑफ माइकल। इस कार्ड में लिखा हुआ है, an exciting new challenge. You have what it takes to succeed. Review contracts or documents very thoroughly.
तो गाइज हो सकता है हमारी यहाँ पर कुछ फेमिनिन्स अपने मैस्कुलिन्स के बारे में एक स्टडी में बनी हुई हैं, यानी कि इन्हें भी कुछ ना कुछ ऐसी वाइब महसूस हो रही है कि आपके मैस्कुलिन आइदर किसी डिफ़िकल्ट सिनेरियो से गुजर रहे हैं, तो हो सकता है आपने इनके बारे में पता करने की कोशिश की होगी, एक स्पाई आपने इनकी तरफ बना कर रखा होगा। जैसे कि अगर ये ऑल ऑफ अ सडन आपसे नो कम्युनिकेशन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हैं, तो आप इनके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हो। जितनी भी सोर्सेस हैं आपके पास, उन सारे सोर्सेस का इस्तेमाल करके आप इन पर एक नज़र बनाकर रखने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आपको एटलीस्ट ये पता चल सके कि इनकी लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, सो दैट कि ये आपसे सडनली एक नो कॉन्टैक्ट या नो कम्युनिकेशन में चले गए हैं। अगर रिसेंटली आप दोनों की कम्युनिकेशन ब्रेक हुई है, तब का ये सिनेरियो है। अगर काफ़ी टाइम से ही ये गायब हैं, तो हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन आपके अंदर एक ऐसी इंट्यूशन या एक ऐसी फीलिंग आई कि आपको इस पर्सन के बारे में पता करना पड़ेगा, भले ही सोर्सेस जो भी हैं। तो आपने एक यहाँ पर स्टेप लिया होगा कि चलो एक बार देख ही लेते हैं कि क्या इनकी लाइफ में चल रहा है, या फिर इस सिचुएशन पर या इस कनेक्शन पर अगर आपको वर्क करना है, तो आपने एक चैलेंज अपने अंदर ले लिया है कि यस, मुझे अब कुछ यहाँ पर करके देखना ही पड़ेगा, इस सिचुएशन पर मुझे किसी ना किसी वे में वर्क करके देखना ही पड़ेगा, तभी ये जो स्टैग्नेशन है यहाँ से रिलीज हो सकता है। यानी कि बहुत टाइम से अगर आप दोनों एक सेपरेशन में हो, तो आपने कुछ फैसला किया है यहाँ पर, ये मैं देख रही हूँ, और वो फैसला किसी भी बात को लेकर हो सकता है। बट हाँ, ये मैं 100% कह सकती हूँ कि आप अपने पर्सन को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो, इनके बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, और ये बहुत ही क्यूरियस एनर्जीज हैं। आप बहुत एक्साइटेड हो इनके बारे में जानने के लिए, तो एक इंफॉर्मेशन के चलते अगर आप इनके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हो, तो यस, हमारी फेमिनिन्स की एनर्जीज ये कह रही हैं। अदरवाइज आपने कोई चैलेंज उठाया है इस पर्सन तक आइदर रीच आउट होने के लिए, या फिर इस पर्सन का एक एक्शन सीख करने के लिए, कि कुछ तो यहाँ पर करना पड़ेगा, तभी आपके पर्सन की तरफ से आइदर कोई एक्शन आएगा, या फिर आप अगर इन तक रीच आउट होना चाहते हो, तो इनके बारे में कुछ बातें आप पता करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये एनर्जीज हमारी ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स की है। तो फाइनली वेयर इट इज लीडिंग, जैसे कि यहाँ पर नाइट ऑफ गैब्रियल की एनर्जीज अपीयर हुई हैं। टाइम टू टेक एक्शन, ग्रेट पैशन फॉर अ काउज, इंस्टिंक्टिवली नोइंग जस्ट व्हाट टू डू। तो ऑफ कोर्स ये आपके मैस्कुलिन के लिए भी है, आप लोगों के लिए भी है। आप लोगों को इवेंचुअली पता है कि आप दोनों की जो भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, आप तो चलो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने निकल पड़े, ये जो पर्सन है ये इस सिचुएशन से ओवरकम करना चाहते हैं। दे आर सीकिंग सम काइंड ऑफ हेल्प, ये जो भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन अभी फेस कर रहे हैं, यहाँ पर इनको किसी की हेल्प लगती है, तो ये आइदर हेल्प सीख करने के लिए एक एक्शन में आ सकते हैं, और इन्हें एग्जैक्टली पता है कि इस सिचुएशन से निकलना इन्हें है, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा। और आपको भी कहीं ना कहीं ये बात पता है कि अगर आपको अपने मैस्कुलिन के बारे में कुछ पता करना है, या फिर कोई चैलेंज आपने ले लिया है, तो एक्शंस आपको क्या रखने हैं ये आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा गाइस। मतलब आपकी जो इनर गाइडेंस है, जो इंस्टिंक्ट्स हैं आपकी, वो आपको इवेंचुअली गाइड करेंगी उसी रास्ते की तरफ जहां पर आप एक सक्सेसफुल एनर्जीज में लैंड करने वाले हो। ओके, तो इन कार्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं टू गेट इन टू द डेप्थ ऑफ द सिचुएशन। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड द डेथ। तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आइदर आप हो सकते हो, या फिर इनकी थर्ड पार्टी हो सकती है। तो इनकी लाइफ में जो भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, उनकी तरफ से जब इन्हें रिस्पॉन्स मिलना बंद हो गया, या फिर एक जो रेसिप्रोकेशन है, या फिर एक हेल्प भी कह सकते हो आप, फाइनेंशियली अगर हेल्प इनको मिला करती थी, फाइनेंशियली ले लो, या फिर जिस भी वे में इस पर्सन की तरफ से ये खुश थे, राइट। बट ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा हो गया कि इस पर्सन ने इन्हें डिसअपॉइंट कर दिया।
अब ये आइदर आप हो सकते हो या फिर इनकी थर्ड पार्टी हो सकती है, आपको बेटर पता है। और यही वजह है कि आपके पर्सन बहुत ही एक डिफिकल्ट सिनेरियो महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। और मुझे एक स्ट्रॉन्ग वाइब ये कहती है कि ये इनकी थर्ड पार्टी है, और इनकी थर्ड पार्टी की वजह से ये एक टेंशन में आ गए हैं और बहुत ज़्यादा रिग्रेट फुल एनर्जीज में आ गए हैं। अगर ये अपने थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे तो ज़रूर इनको एक काइंड ऑफ अ धोखा मिला है, या फिर उस पर्सन ने बिल्कुल ही अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कम कर दिया है, बहुत ही लीस्ट कर दिया है गाइस, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो हैं वो एक 5 कप्स की एनर्जीज अभी महसूस करें, यानी कि इट्स अ वेरी सैड एनर्जीज, जैसे कि इमोशनल लॉस और बहुत ही डिप्रेस्ड एनर्जीज, स्ट्रेस्ड आउट एनर्जीज, और साथ ही साथ यहाँ पर डेथ वाली एनर्जीज हैं। तो ऑफ कोर्स ये एक चेंज देख रहे हैं इस पर्सन में, और ये चेंज इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसी वजह से आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हैं गाइस, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है जहाँ पर भी बने हुए हैं। ओके, तो ऑन द अदर हैंड, जैसे कि मैंने कहा, आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, द सन एंड किंग ऑफ कप्स। तो इस एनर्जी से भी मैं यही कहूंगी कि आपने किसी सिचुएशन को कंप्लीटली एंड करने के लिए कुछ एक फैसला किया है कि चलो अभी जो स्टैग्नेशन आप लोगों की लाइफ में बनी हुई है इसको आप बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहते हो, इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आप भी एंड कर देना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में बने होंगे कि एक क्यूरियस एनर्जीज आपके अंदर बिल्टअप हुई है कि आखिर क्या है, क्या चल रहा है, ये मुझे जानना है। क्योंकि आपकी वाइब्स ऐसी होंगी, आपको ऐसे इंट्यूशंस मिल रहे होंगे कि आपके मैस्कुलिन के बारे में जब भी आप सोच रहे हो तो आपको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, समथिंग इज गोइंग ऑन फिशी। तो इसीलिए आपने इस सिचुएशन को या फिर इन सारे क्वेश्चंस को एंड करने के लिए एक लीप ऑफ फेथ लिया है, आपने एक चैलेंज उठाया है कि मैं जान कर ही रहूंगी या जान कर ही रहूंगा कि व्हाट्स रियली गोइंग ऑन, फाइन। और ये चैलेंज भी इसलिए हो सकता है गाइस कि इस कनेक्शन पर या फिर इस रिलेशनशिप पर आपने दोबारा से वर्क करने की ठान ली है, और आपको यहाँ पर इस सिचुएशन को परस्यू करने के लिए एक जानकारी, एक इंफॉर्मेशन अगर चाहिए थी तो आपने अपने सोर्सेस के हिसाब से कुछ आइदर पता करने की कोशिश की है, या फिर यहाँ पर क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं तो कुछ इंट्यूशनल बेसिस पर, यानी कि आप अपने मैस्कुलिन से डीपली अपने सबकॉन्शियस से कनेक्टेड हो, तो ऐसी वाइब आपको जरूर आई होगी कि इनकी लाइफ में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और यही वजह है कि आपने दोबारा से इस पर्सन के लिए एक अप्रोच रखने की ठान ली है। अगर आपने इनसे वॉक अवे किया था या फिर अगर आपने इनसे बिल्कुल भी एक नो कम्युनिकेशन बनाकर रखा था, तो वो एक डीप जो फीलिंग है आपकी कि चलो यार बात करके देख ही लेते हैं, अगर आपने वॉक अवे किया था तो, क्योंकि इनकी इंट्यूशंस आपको महसूस हो रही हैं, इनकी तरफ से आपको एक ऐसी वाइब्रेशन या एनर्जी महसूस हो रही है कि आपके मैस्कुलिन परेशान है। और जब आपके मैस्कुलिन परेशान है तो आप कैसे चुप रह सकते हो? तो हो सकता है यही वजह है कि आपने यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी बिल्टअप की है कि आइदर यू गाइज वांट टू मेंड दिस सिचुएशन, आप दोबारा से इनके साथ पैचअप करना चाहते हो, ये एक सिनेरियो हो सकता है, या फिर जो अदर सिनेरियो मैंने बताया कि इस पर्सन के बारे में आप कुछ पता करने के लिए निकल पड़े हो, ताकि इवेंचुअली अगर आप यहाँ पर कोई एक्शन रख सकते हो तो आप रख पाए। यू नो, एक चैलेंजिंग सिचुएशन है आपके लिए, तो आपने ये चैलेंज जब उठाया है तो इसको कंप्लीशन की तरफ ले जाने का काम आपका है, इजंट इट? तो अब देखते हैं कि हाउ दिस सिचुएशन इज गेटिंग प्रोसीडेड। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, 9 ऑफ कप्स, द कर्मा, 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये ऑब्स्टिकल्स एज वेल एज फ्यूचर एनर्जीज हैं गाइस। तो यहाँ पर द कर्मा वाली एनर्जी से मैं यही कह सकती हूँ गाइस कि आइदर आपके मैस्कुलिन की लाइफ में कार्मिक साइकिल एंड होने वाला है। अगर इनका कार्मिक साइकिल इनके थर्ड पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है तो जरूर यहाँ पर एक एंडिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और यही वजह है कि ये जो आपकी वाइब्स हैं और आपको जो इंट्यूशनल बेसिस पर जो एक फीलिंग आ रही है
वो शायद इसी बात की तरफ इशारा कर रही है गाइस कि इवेंचुअली आपके जो पर्सन है वो एक बहुत ही बड़े बिग कार्मिक साइकिल से रिलीज होने वाले हैं, और यही वजह है कि आप इनके बारे में पता करने निकल पड़े हो, यू नो। और ऐसा तभी होता है कि जब आप सबकॉन्शियसली एक दूसरे से कनेक्टेड हो, अगर इनके ड्रीम्स या फिर आपके ड्रीम्स इनको आ रहे हैं, तो वजह यही है कि यूनिवर्स आपको कुछ साइंस दिखाना चाहता है, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ आपको शो करना चाहता है, ताकि आप समझ जाएं कि आप दोनों की यहाँ पर एक कंप्लीशन आने वाली है। यानी कि 9 ऑफ कप्स इज टॉकिंग अबाउट द इमोशनल फुलफिलमेंट। आप दोनों की जो बहुत ही लॉन्ग अवेटेड डिज़ायर थी उसकी यहाँ पर फुलफिलमेंट हो सकती है। एंड विद द चैरियट एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स एनर्जीज, ये बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जीज हैं गाइस। कुछ तो यहाँ पर बहुत ही फास्टेस्ट वे में प्रोसीड होने वाला है। और यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यही कहती हैं गाइस कि आपने जैसा सोचा था, आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके माइंड में कुछ तो आ रहा होगा। जैसे कि मैं जब यहाँ पर इंस्टिंक्ट्स की बात कर रही हूँ, जब मैं इंट्यूशंस की बात कर रही हूँ, और ऑल ऑफ अ सडन आप अपने मैस्कुलिन के बारे में कुछ पता करने निकल पड़े हो, तो कुछ तो आपके माइंड में आया होगा, कुछ तो एक्सपेक्टेशंस होंगी। तो वो एक्सपेक्टेशंस इवेंचुअली आपकी पूरी होने वाली हैं। अगर अभी तक भी आपको ऐसी वाइब्रेशंस या इंट्यूशन नहीं महसूस हो रही हैं, तो जस्ट मेडिटेट कीजिए, अपने पर्सन की तरफ ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। तो हो सकता है कुछ फेमिनिन्स के माइंड में यहाँ पर एक कुछ ऐसी डाउनलोड या कुछ यूनिवर्स की तरफ से ऐसे साइंस नज़र आएंगे कि इवेंचुअली आप अपने पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है इसका अंदाज़ा लगा सकते हो गाइस, यू नो। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि आपके मैस्कुलिन का एक बहुत ही लॉन्ग कार्मिक पैटर्न यहाँ पर एंड हो रहा है, कार्मिक साइकिल यहाँ पर ख़त्म होने वाला है, सो दैट आपके पर्सन एक चैरियट की तरह आपकी तरफ एक एक्शन में आ सकते हैं, या फिर आप इनकी तरफ जो भी एक एक्शन लेने वाले हो वहाँ से आप दोनों की एक इमोशनल फुलफिलमेंट या फिर एक रीयूनियन आप देख सकते हो गाइस। लॉन्ग अवेटेड डिज़ायर्स आप दोनों ही की यहाँ पर फुलफिल होने वाली हैं गाइस। तो ज़रूर ये जो शिफ्ट है आप लोगों के लिए एक पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। और आज का जो सिनेरियो है, जिस किसी के साथ भी रेजोनेट कर रहा है, वो लोग अपने मैस्कुलिन की तरफ से आइदर कोई एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपका यहाँ पर एक्शन बन रहा है, तो जब भी आप एक एक्शन ओरिएंटेशन में आ जाओगे तो आप देखोगे कि इवेंचुअली आप लोग एक रीयूनियन में आ रहे हो। तो आप लोगों का भी कोई लिया गया एक्शन यहाँ पर एक एक्सेप्टेंस में आ रहा है गाइस, तो आपका एक्शन भी वेस्ट नहीं जाएगा और इवेंचुअली आप लोग एक रीयूनियन में आओगे। तो इस सिनेरियो में यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है, क्या साइन है यूनिवर्स की तरफ से, जैसे कि आप देख सकते हो रीबर्थ एंड री इन्वेंशन। तो इसका भी मतलब यही है गाइस कि आपकी लाइफ में बिल्कुल ही एक फ्रेश बिगिनिंग, एक नया स्टार्ट आने वाला है। और अगर ये आपके मैस्कुलिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये भी अपने किसी कार्मिक साइकिल से पूरी तरीके से इनका भी यहाँ पर एक रीबर्थ होने वाला है और इनकी लाइफ में एक री इन्वेंशन होने वाली है गाइस, जो हो सकता है आप दोनों को एक रीयूनियन में लेकर आ सके। तो अगर आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशंस में बने हुए थे, वहाँ पर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर आपके मैस्कुलिन ने आपके ओवर किसी और को चूज़ कर लिया था, जैसे कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मैरिज ईयर, अगर फॉर एग्जाम्पल मैरिज के प्रपोजल्स के चलते अगर इन्होंने किसी पर्सन को सेलेक्ट कर लिया था, तो उस पर्सन के साथ हो सकता है इनकी कंपैटिबिलिटी सही से नहीं बैठ रही होगी और इसलिए इन्होंने इवेंचुअली उस पर्सन को छोड़ दिया, क्योंकि ये उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से शायद नहीं चल रहे थे। तो ये एक न्यूज़ आप सुन सकते हो, मतलब कुछ एंड होगा यहाँ पर आपके मैस्कुलिन की लाइफ में, सो दैट आप लोगों की यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, रीबर्थ। फाइन। तो यूनिवर्स भी आपसे यही कहना चाहता है कि कुछ री इन्वेंशन हुई है आप लोगों के इस कनेक्शन में, जहाँ पर उम्मीद पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी, अब आप इस कनेक्शन में एक रीबर्थ देखोगे गाइस, ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके मैस्कुलिन का एक कार्मिक साइकिल एंड होने वाला है। फाइन। तो आई होप आज का ये जो शिफ्ट है आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।